हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपके पेपर्स बढ़िया चल रहे होंगे, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को दिक्कत आ रही हो वो आ रही होगी असेसमेंट फॉर लर्निंग। और इससे पहले भी मैंने लगातार जो वीडियोज़ में जब करा रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहाँ पर भी आप लोगों को बता रहा था कि जब मैं इंपॉर्टेंट इसकी क्वेश्चन की लाऊँगा उसे ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके हो सकता समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बिलीव रखना, ये विश्वास रखना। इस वीडियो में थोड़ा तेज़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि तेज़, अगर इसमें मैं तेज़ बोला तो चीज़ें आपसे ऊपर से निकल सकती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग आसानी से करेंगे, इसलिए अगर वीडियो 15 मिनट की हो, 17 मिनट को, 20 मिनट की हो या 10 मिनट की हो, तो उसे थोड़ा सा ध्यान से दे देना। एक बार टाइम देना, बट चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। मॉडल से पढ़ो, आप 5 ईयर प्रीवियस के पीछे भागते हो। मैं एक ही बात बोलता हूँ, 5 ईयर के प्रीवियस के पीछे मत भागो, इस समय टाइम आपका नहीं है। मैंने करा रखे हैं, आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, आपको बीएड प्रीवियस पेपर्स वहाँ पे 5-5 साल के सब सब्जेक्ट के लगभग 5-5, 6-6 साल के करवा रखे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट वहाँ से आपके कुछ समझ नहीं आने वाला है ना, आप कर लेना, राइट। टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रीवियस पेपर्स की मैंने भेज रखी है सब। लेकिन ये जो बता रहा हूँ इसे अच्छे से करिए। और दूसरी बात, आप लोगों के प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है, राइट। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, आप लोग स्किप मत करना 2 मिनट की वीडियो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं जो इस वीडियो में बातें बताने वाली सभी काम की, बहुत ज़्यादा काम की होने वाली हैं आप लोगों की, ठीक है। तो जो भी बीएड मतलब आपकी प्रैक्टिकल डेट आ चुकी है, ठीक है। और बीएड के मतलब जो भी आपके मतलब फाइल्स वगैरह हो सकता ना बनी हो, तो आप लोग बना लीजिएगा। सारी फाइल्स मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में कोई टेक्निकल इशू आती है तो आप सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर बीएड, मतलब जो मेरा चैनल का नाम है वही मेरे ग्रुप का नाम है। वहाँ से आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी अच्छे तरीके से। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, बस आप टेलीग्राम चलाते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना, वहाँ पे आपको सारी फाइल्स की मैंने लिंक दे रखी है, चाहे वो आपकी एक्शन रिसर्च हो, चाहे आपकी पोर्टफोलियो, चाहे आपकी टीचर डायरी हो, राइट, चाहे आपकी ईपीसी फाइल्स हो, चाहे आपकी असाइनमेंट फाइल्स। मतलब अगर हम बात करें तो सारी फाइल्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है, ठीक है। तो उसे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, राइट है। और जो बात रही आपकी कितनी फाइल्स बनती हैं वो मैं वीडियो अलग से लाऊंगा। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ पीपीटी के बारे में। जो बच्चे पीपीटी बनवाना चाहते हैं, पीपीटी बनवाना कि आप यहाँ से नहीं साइबर कैफे से बनवाओगे ना, कहीं ना कहीं से तो बनवाओगे, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन करना होगा, राइट है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कम प्राइस में करवाता हूँ, ठीक है। और इतना यार सब कुछ आप लोगों के लिए करता हूँ, बिल्कुल इस समय यकीन मानो बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत, आप लोगों का जो इतना सपोर्ट रहता है, उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब के भी टाइम निकालता हूँ, ठीक है। तो इतना आप मेरी आर्थिक रूप से मदद समझना है कुछ, ठीक है। नहीं तो मतलब नोट्स लिए बच्चे वो भी, और अदरवाइज आप लोग पीपीटी बनवा लीजिएगा, ठीक है। और मैंने बहुत कम प्राइस रखा, आप लोग देख लीजिएगा जैसा भी आपको उचित लगे, राइट है। अब देखिए हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं और इसमें देखते हैं, राइट है। सबसे पहले जो यूनिट 2 से शुरू करें, यूनिट 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, आउट ऑफ सिलेबस आते हैं वो क्वेश्चन देखें, फिर यूनिट 1 भी देखेंगे, ठीक है। यूनिट हम 1 लास्ट में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत आपको कंफ्यूज क्रिएट करती है। बस उसे देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। बिलीव रखना, मेरे पे विश्वास रखना। अब हम शुरू करते हैं। और आपके पेपर्स कैसे चल रहे हैं, आप लोग एक कमेंट बॉक्स आप लोगों का भरा होना चाहिए पूरा, ठीक है। कि सर पेपर हो रहे कितने जो है पेजेज में लिख के आ रहे हो, क्या लिख के आ रहे हो, कैसा चल रहा है, कोई छूटा तो नहीं क्वेश्चन, वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है। भले ही मैं थोड़ा हो सकता है लेट देखूँ, मतलब कमेंट आता हो रिप्लाई, बट आपको मिलेगा जरूर रिप्लाई, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई भी क्वेरी हो तब भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, राइट है। इस आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। सबसे पहले हम आते हैं उपलब्ध परीक्षण। देखिए आपसे उपलब्ध परीक्षण पूछे या निष्पत्ति परीक्षण पूछे, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में देख लेना अचीवमेंट टेस्ट। जो भी मतलब इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। तो उपलब्ध परीक्षण देखिए ये आपसे सीधे क्वेश्चन रखेगा 100%। मतलब जो भी इसमें क्वेश्चन लाया हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब सारे क्वेश्चन लाया हूँ, और आपको मतलब सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और मैं किसी वीडियो में आपसे अभी तक ये नहीं बोला हूँ कि आप कॉपी कलम निकाल कर रखना, ठीक है, करो। लेकिन इस वीडियो में आपसे पहली बार बोल रहा हूँ, आप लोग कॉपी लिख के बैठिएगा, जो चीज़ मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। या स्क्रीनशॉट जो बच्चे ले रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो, राइट है। बट ये सब कर जरूर लीजिएगा, राइट है। तो उत्पत्ति परीक्षण, इसकी निर्माण प्रक्रिया, इसके जो प्रारूप प्रकार हैं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो इसमें एक सीधे आपसे पूछ लिया जाता है वो पूछ लिया जाता है मानकीकृत या प्रमाणीकृत, ठीक है। ये दोनों एक ही बात होती है। कहीं आपसे मानकीकृत पूछेगा, चाहे आपसे प्रमाणीकृत पूछेगा, चाहे आपसे मानक परीक्षण पूछेगा, वो एक ही बात होती है। या प्रभावित प्रमाणित मतलब आपसे पूछेगा। तो ऐसे में आप इसका इंग्लिश नाम याद रखा, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो भी है, ठीक है। तो ये पूरा मतलब ठीक है अचीवमेंट टेस्ट, और इसके प्रकारों में आप लोगों को ये देख लेना, इसकी विशेषताएं मोटे मोटे से देख लेना, और इसकी जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है, ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे सीधे ऐसे नहीं रखता, कभी कभी तो आपसे यहाँ रख देता है। दूसरी बात, जो यहाँ से क्वेश्चन रखता है उसे देखिएगा थोड़ा कैसे रखता है, आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट भी दे रखे हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन लेगा, उसके में ये मिला देगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन वो रखेगा, वो एग्जामिनर ये चाहता
है कि कम शब्दों में आपसे हम पूरा का पूरा पूछ लें, आपको हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पेपर्स हो रहे हैं, आपके बीएड फर्स्ट ईयर वालों के पेपर चल रहे हैं, किस पहले जो था क्या करता था, आसानी से पूछ लेता था और सब्जेक्ट में देखा आपने आसानी, लेकिन ये आपसे पूरा का पूरा आपसे पूछ भी लेना चाहता है और कम शब्दों में पूछ लेगा, ठीक है। वो काम कर रहा है तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी होगी, राइट है। ये चीज़ें तो ये है ना। 1 मिनट, हाँ, जो बच्चे पीपीटी बनवाना चाहते हैं, ये आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग इस पे मैसेज कर देना, राइट है। आपको यहाँ पे पूरी जानकारी बहुत कम प्राइस में भाई आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग देखिएगा, है ना। पद विश्लेषण, ठीक है। तो ये पद विश्लेषण, इसके पद विश्लेषण की जो आइटम विश्लेषण या बोले, राइट है, कभी कभी आपसे सीधे रख देगा हिंदी में आइटम विश्लेषण, ठीक है, या मतलब इंग्लिश में होता है आइटम विश्लेषण, बस वो हिंदी में रख देगा आइटम विश्लेषण की प्रक्रिया का पद विश्लेषण, मतलब ब्लूप्रिंट से आप क्या समझते हैं उसकी पद मतलब और पद विश्लेषण, मतलब 2 क्वेश्चन वो कुल मिला के, चाहे वो ये मिला दे, चाहे ये और पहला मिला है, ठीक है, 2 क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, राइट है। तो ये हो गया, उसके बाद में इसकी प्रक्रिया हो गया, उसके बाद में देखो यहाँ पे आता है ब्लूप्रिंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपसे रखेगा ब्लूप्रिंट, राइट है, या रूपरेखा या नक्शा या नीलपत्र परख, ठीक है, या खाका, ये सब एक ही चीज़ होती है, राइट। वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, वो खाका रख दें आप, खाका क्या होता है, नील का परख वो चीज़ है, रूपरेखा क्या होता है, नक्शा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो सब एक ही चीज़ हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो इसके जो प्रमुख पद वगैरह हैं उन्हें अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से वो सीधे क्वेश्चन आपसे रखेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, ठीक है। उपलब्ध परीक्षण, पद विश्लेषण और ब्लूप्रिंट तीनों से मिलाकर एक क्वेश्चन बनकर आता है, मतलब वो तीनों को मिला के आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, मतलब पूरी यूनिट ही किसमें समाप्त कर देना चाहता है, एक क्वेश्चन में, राइट है। तो इस प्रकार से रखता, अब ये पता नहीं वो किसमें से रख दे, बट मतलब 2 मिलाएगा तभी एक ही तो वो करेगा ना, कहीं एक जो छूटा उसे शॉर्ट में रख देगा, तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन तैयार करता है, राइट है। बट आप मेरे से जुड़ चुके हो तो आप लोग को इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट है। उपकरण देखिए, और आप लोगों का अभी जो मैंने मैराथन कराई हुई थी इससे पहले, राइट है, जो आपको मतलब कार्य शिक्षा गांधी जी वगैरह, तो आप लोगों ने देखा, आप पेपर दिया होगा, कैसा पेपर हुआ उसका फीडबैक आप लोग जरूर दिया करो, ठीक है। आप लोगों के फीडबैक से क्या होता है यार, आप लोग ही दे दोगे फीडबैक वो चीज़ ना, फिर क्या चीज़ें चलते हैं। अब 2-4 मतलब कुछ ही बच्चों का आता है तो फिर वो चीज़ मज़ा नहीं रहती, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा है उतना ज़्यादा होता है। मैं कार्य शिक्षा एवं गांधी जी की मैराथन भी नहीं लाने वाला था, लेकिन मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ गए, काफ़ी मैसेज आ गए पर्सनल, सर प्लीज़ कैसे भी करिए, है ना, वो वाली चीज़, तो मुझे लगा यार कराना तो चाहिए, भले ही वो 2 घंटे की ना देकर 3 घंटे की ना देकर मैं 1 घंटे में चीज़ें समझाऊँ, ठीक है, बट आपको समझाऊंगा, तो वो वाली चीज़ थे। तो आप लोग फीडबैक ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें अपने। उपकरण आप लोगों का हो गया, तो अर्थ, ठीक है, 2 गुणात्मक उपकरणों के उदाहरण सही मतलब ये हो गया, और गुणात्मक, ठीक है। कभी कभी आपसे गुणात्मक और मात्रात्मक जो आकलन उपकरण है इसके बीच में आपसे अंतर पूछ लेता है, ठीक है। तो इन्हें आप लोग इसका इंग्लिश में नाम याद जरूर रखना, ठीक है। गुणात्मक के हिंदी में यार कई नाम है, कई नाम है, राइट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी नहीं है, बट कई नाम है, तो इंग्लिश आप लोग इनकी जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में हम यूनिट इस पे आते हैं, 1 मिनट 3 पे, ठीक है। एक ही यहाँ से आपको क्वेश्चन तैयार करना है, एक क्वेश्चन से, क्योंकि वो यार क्वेश्चन ही ऐसा रखता है, ठीक है। आपको मतलब कहीं मतलब जो भी मैं करा रहा हूँ इसमें वेरी शॉर्ट को तो मैं कह नहीं सकता, जैसे उपलब्ध परीक्षण वो अलग की बात रही है ना। बाकी वेरी शॉर्ट के लिए आप लोग 5-6 ईयर के जो वेरी शॉर्ट्स हैं वो देख लीजिएगा, राइट है। और अगर हम बात करें तो इसके मतलब, और आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देख लिया करो, बीएड सेकेंडरी के नाम से होगी, ठीक है, प्लेलिस्ट 2024 के नाम से, तो उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो बताया, ठीक है, तो इसमें से आपका शॉर्ट में भी बन सकता है क्वेश्चन, लॉन्ग में भी ना, पहली बात तो लॉन्ग में आएगा, ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकता है, मतलब अगर हम बात करें तो 8 तो 10 नंबर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, 11 भी आ सकते हैं, तो इस प्रकार, बट आएगा जरूर। मापने के उपकरण के मानकीकरण की प्रक्रिया, देखिए आपसे पूछे यहाँ पे मानकीकरण या प्रमाणीकरण, वो एक ही बात होती है। तो मैं वस्तुनिष्ठता क्या हो गया, विश्वसनीयता हो गया, वैधता हो गया, उनके मानदंड मतलब और मानदंडों और मानक से आपका क्या तात्पर्य, विस्तार से चर्चा करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरा तैयार करना है, 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो भी मैं इसमें लाया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट में आपसे ऐसे क्वेश्चन रख देगा, वस्तुनिष्ठ शब्द की चर्चा कीजिए, वैधता क्या है, वैधता के विभिन्न प्रकार बताइए, एक परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, परीक्षण की विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए, परीक्षण की लंबाई व विश्वसनीयता में, मतलब किसी भी प्रकार से रखेंगे। जब आप इतना अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा यहाँ से तैयार हो जाएगा। उसके बाद में हम यूनिट 5 से आते हैं, और ये यूनिट 4 और 5 मैंने यहाँ पे एक में ही कर दिया, राइट, क्योंकि यार कम क्वेश्चन था, वो चीज़ें बताना। अब आप लोगों के एक क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या इसमें न्यूमेरिकल वाला आता है, ठीक है, आता है, और जो मैं अपने इसमें बताऊंगा वही आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। हो सकता तो डिजिट भी ना चेंज करे, एग्जामिनर सेम ऐसे ही रख दे, ठीक है, बिलीव हो जाएगा, आप जब पेपर दे के आएंगे तब आप लोग देखेंगे, राइट है।
क्योंकि उसके बाद में पेपर दे के आए, पर पता नहीं फीडबैक देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगला तो फिर भी रहेगा, उसके बाद में आपका ईवीएस हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो उसमें भी देना, अदरवाइज इस वीडियो पे भी फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। प्रदत्तों या आंकड़ों एवं उसके प्रकार, ठीक है, उदाहरण से प्रदत्त आपसे पूछे या आंकड़ा पूछे, डाटा पूछे, वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके प्रकार उदाहरण सहित आप लोगों को समझाने, और मध्यमान और मध्यांक, मतलब मध्यमान और माध्यांक तथा बहुलक के अर्थ का विस्तार से आपको लोगों को लिखना है वो चीज़। तो ये तीनों चीज़ें, कभी कभी इतना ही क्वेश्चन रख देता है और उसके साथ में एक क्वेश्चन और लगा देता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से रखें, आप लोगों को वो नहीं होना है, राइट है। ये यहाँ पे दिया हुआ है। और बीएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, ये चीज़ें जो बच्चे एमएड करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें मैंने ऑलरेडी से मतलब वीडियोज बनाता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को, प्रीवियस वगैरह सब कुछ करवाता हूँ। तो वो लोग कांटेक्ट में रहना, एडमिशन वगैरह लेना हो जिन बच्चों को, ठीक है, किसी चीज़ में, तो वो भी सब अपना मतलब करवाता हूँ, ठीक है। बहुत कम प्राइस में यार मैं सब ये सब काम करवाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी बात, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप फर्जी लोगों से जैसे ले रहे हो ना इधर उधर से, या कॉन्टेक्ट पे बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप लोग, क्योंकि हम लोग यार काम इस चीज़ पे कर रहे हैं, इतने लोगों को विश्वास रहता है, बिलीव रहता है, तो किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मानक विचलन या प्रमाणिक विचलन, ठीक है। तो ये हो गया, ये आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया था अभी। तो कल्पित उदाहरण की सहायता से अवर्गीकृत पदार्थों और वर्गीकृत पदार्थों, देखिए एक वहाँ से आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, उससे देख लेना, ठीक है। वो बार बार आता है क्वेश्चन, तो इसे तैयार कर लेना। उसके बाद में ये केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है। इसमें से अगर एक हाथ तो जैसे आप मैंने बताया ना छोड़ दोगे, जैसे वो वाले यूनिट 4-3 वाला, वो तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो आएगा, एक ही क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पे दिया। तो इस प्रकार से बाकी एक आधे मतलब वो हो जाता है, बट जितना बता रहा हूँ उतना ही आप लोग तैयार कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन अच्छे से आपका पेपर जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है, या सांख्यिकी माध्यमों पूछे, राइट है। तो इसके बारे में आपको फिर माध्य की गणना करें, माध्यिका की गणना करें। अब आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसा आता है। अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दे दिया, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है, राइट है। तो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है, हाँ, आप लोगों के 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। दोनों ही आप लोगों को देख लेने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है प्रीवियस वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे मिल नहीं रहोगे ना कि ये कहाँ से आ गए हैं, राइट है। तो देखो यहाँ से आए हुए। भारतीय परीक्षा प्रणाली में आईसीटी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आईसीटी वगैरह। तो इसकी भारतीय परीक्षा प्रणाली में क्या भूमिका है, उसके बारे में आप लोगों को लिखनी है। एमएड में जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर में पूरा पेपर ही आईसीटी पे, ठीक है। उसके बाद में सामान्य प्रायिकता वक्र, ठीक है, एनपीसी, कभी कभी एनपीसी का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता हूँ, तो उसका अर्थ, गुण, विशेषताएं, उपयोगिता पढ़ लेना। 100% आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में पृष्ठपोषण, ठीक है। तो फीडबैक, ये तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, उसके उदाहरण सहित, मतलब नकारात्मक पृष्ठपोषण क्या होता है और जो है सकारात्मक फीडबैक, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके उदाहरण सहित आप लोगों को जो है मतलब बताना है, समझाना। उसके बाद में एक विद्यार्थी की प्रगति एवं रूपरेखा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। मूल्यांकन में पृष्ठपोषण की भूमिका, ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ऊपर वाले अच्छे तरीके से ये आप लोगों को 2 तैयार कर लेने। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, ये क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिले। देखिए 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, फिर आप लोगों को पता, ऐसा नहीं कि यार उसकी जगह पे थ्योरी वाले भी रहते हैं, आप उन्हें भी कर सकते हो, बट ये बहुत इजी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी इस समय मुझे टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि लगातार वीडियो मैंने बताया, इस समय टाइम थोड़ा नहीं मिल पाया, क्योंकि आपका भी देखना और सभी का बहुत ज़्यादा इस समय था, तो उस वजह से। और उन्होंने गैप जो दिया है केवल 1-1 दिन का दे रखा है उन लोगों ने, तो उस वजह से उतने कम टाइम में सब करना पड़ता है, मुझे खुद अकेले ही करना पड़ता है, ये चीज़ समझिए। तो थोड़ा इस वजह से, राइट है, बट ये सब बहुत ईजी है। निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य, ठीक है। तो ये आप लोग को ऐसे ही सेम क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे 2022 से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 2023 में 23 में भी शायद नहीं आया हुआ था, ठीक है। सीधे आप 24 में आपको देखने को यही क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं यूनिट 6 पे, ठीक है। यूनिट 6 इसमें 7 भी होंगी, ठीक है। मॉडल में मैं नहीं कह रहा हूँ कितनी दी है, 5 दी हुई कि 6 दी हुई है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए जो सीरियसली पढ़ रहे मॉडल में कितनी दी हुई है, राइट है। अब देखो यहाँ पे उन परिस्थितियों को इंगित करें जहाँ मानक विचलन, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों साथ साथ में आपके लॉन्ग में आते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने, कोई क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं मिलेगा। ये जो क्वेश्चन 1 लिख रखा हूँ, उसके बाद में उसका पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट ये यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। दोनों पॉइंट देखे, अब आप इसे देखिए, ये मैंने जो यहाँ पे डिजिट लिख रखे हैं ना, सेम क्वेश्चन आप लोगों को देखने को, वो डिजिट भी नहीं चेंज करेगा। आप लोग समझ रहे हो डिजिट चेंज करेगा, मैं 90% बता रहा हूँ, ठीक है। सेम ऐसे ही रख देगा क्वेश्चन उतार के आप लोगों का, ठीक है, देख लेना आप लोग। तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पहली बात तो तरीका सीख गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बहुत ईजी है यार ये सब, ठीक है। अब देखो आपने क्वेश्चन, ये भी आपको क्वेश्चन सेम दिखेगा, ठीक है। यही लास्ट आपका क्वेश्चन है, उसके बाद हम यूनिट 1 देख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो स्पीयरमैन के रैंक ऑर्डर ये हो गया, उसके सहसंबंध की गुणांक की, राइट है। तो ये देखो आपका क्वेश्चन जो है ना, पूरा इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 1 मिनट, सेम कुछ नहीं चेंज करेगा, कुछ नहीं। और टेलीग्राम के लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे नए जुड़े वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सभी फाइल्स मैंने बता रहे, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये यार मेरे को यहाँ पे मैं बार बार क्यों कहता हूँ
वीडियो में, इससे कोई मुझे पैसा मिलता है कुछ नहीं, पैसा ऐसा मिलता है और मैं वैसे भी पैसे ऐसे पे ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपके लिए कह रहा हूँ, इतनी वो सब करता हूँ किस लिए करता हूँ, आप लोगों के लिए। तो आप लोग जाइए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसलिए तो आप लोग उसे ज्वाइन कीजिए, कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट कीजिए। अब हम आते हैं सीधे यूनिट 1 पे। यूनिट 1 से आपके किस प्रकार से क्वेश्चन जो है मतलब पूछता, वो चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे साधारण क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ठीक है। पहला एक क्वेश्चन रखा होता है और वो घुमा फिरा के रखता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल कभी नहीं रखता आपसे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन शैक्षिक मापन से आपका आ जाता है, ठीक है। शैक्षिक मापन का अर्थ, विशेषताएं, प्रकृति, शिक्षण प्रक्रिया में इसका जो सार्थकता मापते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं एजुकेशनल मेजर। अब इवोल्यूशन आता है मूल्यांकन पे, ठीक है। देखिए मूल्यांकन तो इसके अर्थ, परिभाषा हो गया, उद्देश्य वगैरह, देखिए आपसे ऐसे रख सकता है। मतलब इतना जो मैंने यहाँ पे दे दिया है ना, ये पूरा आप लोग तैयार करना, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से आपसे रखेगा, बट रखेगा वो एक क्वेश्चन सिंगल नहीं रखता कि यार मैं आपको बता दूं ये चीज़ कर लो तो यही। ये आप मूल्यांकन के साथ में आपका क्या दो जोड़ देगा, आपका मतलब ऊपर वाला एजुकेशनल वो जोड़ देगा ना, कुछ जोड़ के देगा। मतलब 2 क्वेश्चन को मिला के वो एक क्वेश्चन तैयार करेगा आपसे ना। मैंने बताया ना, वो कम शब्दों में पूरा आपको से सब कुछ पूछ लेना चाहता है एग्जामिनर, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो इसलिए आपको भी उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो ये पूरा आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो इसके जो प्रमुख पद वगैरह प्रक्रिया तो उसे देख लीजिएगा, उपयोगिता मूल्यांकन शिक्षक के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन एक अलग से बन जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है जो है, जैसे मतलब आपसे पूछ सकता है संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, ऐसा कुछ आपसे पूछ सकता है। तो ये देखिए वेरी शॉर्ट के लिए आपको मैंने बताया प्रीवियस कर लेना 5-5-6 साल के, और वहाँ से आपका हो जाएगा, राइट है। तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, समेटिव इंग्लिश में नाम रखा, अब इसे बोलते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन और या संकलनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। मतलब संरचनात्मक मूल्यांकन ये आपसे बोलते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। इसके देखो यहाँ पे कई नाम हैं, ये मैंने नाम लिख रखे हैं, आप ध्यान से इन्हें अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, राइट है। कुछ भी पूछा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है वहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हो, ये आपसे आता है रचनावादी प्रतिमान, ठीक है। सीधे क्वेश्चन आपसे उठाता है। तो रचनावादी प्रतिमान में आकलन की भूमिका, निर्णय आते हैं, संकलन हो गया, निर्धारण की भूमिका, ये पूरा देख लेना। उसके बाद में अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, दोनों में आपसे अंतर सीधे पूछेगा इस बार पूछेगा ये आप लोगों से। तो अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और एक अधिगम, मतलब 3 जो है उन तीनों को आप लोगों को तैयार कर लेना है ना। अब देखो CBCS का वेरी शॉर्ट में कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो CBCS क्या होता है, चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली। देखिए वो आपसे क्वेश्चन यही रखेगा, आपको वहाँ पे डाउट नहीं होना, मेरे से पढ़ो ना तो होगा भी नहीं आप लोगों को। अब देखो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पूछा जाता है आपसे CBCS बोल देगा, आपसे CBSE आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखो। क्या आपसे पूछ देगा CBCS, ठीक है, जो है चुनाव आधारित मतलब क्रेडिट व्यवस्था है, उसके बारे में समझाया, उसको बताया, उसकी कार्यप्रणाली को और प्रकार मतलब क्या कार्य करती है, ऐसे पूछ देगा। अदरवाइज विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली लिखी है, चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली, ये चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली, ठीक है। चॉइस बेस्ड वो हिंदी में भी लिख के, ये इंग्लिश में, इसको हिंदी में भी लिख के दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो कैसे भी पूछ सकता है आप लोगों के। उसके बाद में शॉर्ट के लिए आप लोग एक चीज़ ये जरूर देख लेना, CGPA, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेना, सीधे फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लेता है, राइट है। उसके बाद परीक्षण टेस्ट से आप लोगों से पूछ लेगा, गुणवत्ता की विशेषता, ठीक, परीक्षा से पूछ लेगा आपको एग्जामिनेशन, तो इसकी जो कसौटियाँ वगैरह है उसके में अंतर वगैरह पूछ सकता है, ठीक है, मानदंड और कसौटी, ठीक है, संदर्भित तथा। CC का फुल फॉर्म कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए दे देगा आपको, ठीक है। खुली पुस्तक पाठ्य परीक्षा, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, और आपकी कोई क्वेरी तो आप लोग जरूर पूछिएगा, राइट है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से